खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हादसों की वजह बन रहे हैं तेज रफ्तार वाहन। ततारपुर में पिकअप ने ली बाइक सवार की जान, वहीं कटुमर क्षेत्र में 5 हुए जख्मी। समय पर वेतन और पेंशन भुगतान की मांग पर किया प्रदर्शन। अलवर बस स्टैंड पर एकत्र हुए रोडवेज कर्मी और पेंशनर्स। बदमाशों ने घर के सामने खड़ी कार में की तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बांसुर क्षेत्र में हुई घटना। और स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंचेगा 10 साल का बालक। कोटपुतली निवासी हिमांशु ने सफर के तहत अलवर में किया पड़ाव। और अब खबरें विस्तार से। तेज रफ्तार वाहन लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं। जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 6 घायल हो गए। ततारपुर थाना क्षेत्र में बहरोज ढाणी के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। परिजनों के अनुसार फोटोग्राफर मुकेश सिंह अपने साथी के साथ गांव लौट रहा था। इसी दौरान चंदोली ईंट भट्टे के पास तेज गति से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मुकेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य जख्मी युवक के सिर में 6 टाके आए हैं। वो मुकेश। पूरा नाम क्या, जाति क्या है? जाट। अच्छा, कहाँ पर जा रहे थे वो? घर पे ही जा रहे थे। घर से कहीं जा रहे थे? कहीं से आ रहे थे घर पे। घर पर आ रहे थे जी। बाइक पर सवार थे जी। कितने लोग थे बाइक पर? 2। इससे कोई वाहन का पता लगा कितने टक्कर मारी? नहीं, कोई पिकअप बता रहे हैं। पिकअप की टक्कर मारी? जी। पिकअप ने टक्कर मार दी जी। 38-40 साल के बच्चे हैं? 2। क्या काम करते थे? ये फोटोग्राफी का करते थे। खुद का काम था? जी। निवासी कहाँ से? बेरोज नसीर उडानी। उधर कटुमर क्षेत्र में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें कटुमर CSC से अलवर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बसेट रोड पर वाहन पलटने से उसमें सवार गोविंद, अनेक और राजेंद्र वगैरह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा नगर रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में बाइक फिसल जाने से राम सिंह और मोहन सिंह जख्मी हुए हैं। समय पर वेतन और पेंशन देने की मांग को लेकर अलवर बस स्टैंड पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। यहां स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन, एटक और रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले अलवर एवं मत्स्य नगर आगार के कर्मचारी जमा हो गए। एटक के सह संगठन सचिव जफर इकबाल ने बताया कि नवंबर और दिसंबर के वेतन और पेंशन का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय भी यही स्थिति थी। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार से कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दिए जाने की मांग की है। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो, नई बसों की खरीद करो, नई बसों की खरीद करो। ऐसा है कि हमारी नवंबर और दिसंबर माह की जो वेतन पेंशन है वो आज दिनांक तक नहीं आया है, जिसके कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। और ऐसी परिस्थितियों में लगातार हमारी जो सैलरी का लेट होना है उसकी वजह से कर्मचारी काफ़ी दुखी हैं। और पिछली सरकार के समय पे जो स्थितियां थी 2-2 महीने 3-3 महीने तक वेतन नहीं आने की, वो अभी भी लगातार चल रही है। तो हमने मांग की है मैनेजमेंट और राजस्थान सरकार, जो कि अभी नई आई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे और हमको जल्द वेतन दिलाएंगे। बानसूर में 2 बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में लोहे के पाइप से तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। वहीं कार में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह मामला बानसूर के ग्राम धीरपुर का है। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सोमवार को हरसोरा थाने में मामला दर्ज कराया है।
गजानन शर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि उसके घर के बाहर स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी हुई थी। देर रात 2 युवक लोहे के पाइप लेकर आए और कार में तोड़फोड़ कर दी। इसके चलते कार के शीशे टूट गए और काफी नुकसान हो गया। आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आए, लेकिन तब तक दोनों बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। सूचना मिलने पर हरसोरा पुलिस मौके पर पहुंची। घर पर लगे सीसीटीवी चेक करने पर उसमें 2 बदमाश नकाब पहने हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं कोटपुतली से 10 साल का बालक हिमांशु सैनी स्केटिंग करता हुआ अयोध्या पहुंचेगा। हिमांशु ने 8 जनवरी से अपने सफर को शुरू किया था। पहले दिन उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं पहला पड़ाव अलवर शहर में रहा। इसके बाद यह बालक मंगलवार सुबह 9:30 बजे फिर रवाना हो गया। हिमांशु 16 जनवरी तक अपने सफर को पूरा करेगा। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर का निवासी हिमांशु 7वीं कक्षा का छात्र है। वह हाथ में ध्वज लेकर जहां से भी स्केटिंग करते हुआ निकलता है, जय श्री राम के नारे सुनाई देते हैं। इस बालक ने जब अपने पिता अशोक सैनी से अयोध्या जाने की इच्छा जताई तो उन्होंने न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि अपने पुत्र के साथ चल दिए। हिमांशु की 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा है। साथ ही उसने अन्य लोगों से इस दिन अपने घरों पर दीपक जलाकर दीपावली मनाने की अपील की है। मेरा नाम हिमांशु सैनी है और मैं कोटपुतली से अयोध्या के लिए चला हूँ और हमने लगभग आज 80 किलोमीटर की यात्रा कल 80 किलोमीटर की यात्रा की थी और हम कल अलवर रुके थे और बीच बीच में हमारा बहुत मान सम्मान में मिला हमको और गौ सेवक अलवर के गौ सेवक के द्वारा भी हमको बहुत मान सम्मान मिला। 500 सालों बाद में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है तो इसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है तो इस वजह से हम जा रहे हैं। सभी लोग पैदल जा रहे हैं तो मेरे को स्केटिंग आती थी तो मैंने भी सोचा कि मैं स्केटिंग से जाता हूँ। तो सुबह 9:30 बजे चलते हम और शाम को 6 बजे रुकते। इसके खुद के ही विचार में आया था कि लोग पैदल जा रहे हैं तो पापा मैं क्यों ना स्केटिंग से अयोध्या जाऊं। तो इसका जो विचार है मैं उसको पूरा करने का मेरा एक बाप होने का एक मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसकी इच्छाएं पूरी करूं और भगवान श्री राम जी का मंदिर जो 500 साल का इंतजार करने के बाद में 22 तारीख को जो उद्घाटन है उसके उपलक्ष्य में ये जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक दिन में 80 से 100 किलोमीटर के समथिंग। और वहीं राजस्थान की मूल निवासी और वर्तमान में धनबाद में रह रही सरस्वती अग्रवाल को मौजूदा युग की शबरी कहा जा सकता है। वे 30 साल बाद रामलला के चरणों में अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। दरअसल 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल ने अयोध्या में राम मंदिर बनने का संकल्प लेकर 30 साल पहले मौन व्रत शुरू किया था। अब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सीताराम शब्दों के साथ इनका मौन व्रत टूटेगा। प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का अधिकतर समय अयोध्या में ही बीतता है। वे बेहद खुश हैं और लिखकर बताती है कि उनका जीवन धन्य हो गया और 30 साल के बाद उनका मौन राम नाम के साथ टूटेगा। उन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण आया है। 6 दिसंबर 1992 से उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। सरस्वती अग्रवाल 65 साल पहले भोरा निवासी देवकी नंदन अग्रवाल से विवाह कर राजस्थान से आई थी। वे कभी स्कूल नहीं गई और उनके पति ने ही उन्हें अक्षर ज्ञान दिया था। अलवर में चूड़ी मार्केट से एक महिला का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। यह महिला प्रियंका डेहरा शाहपुर से चूड़ी मार्केट आई थी। परिजन राकेश कुमार के अनुसार महिला दुकान पर जब सामान खरीद रही थी, इसी दौरान कुछ जेवरों और 5,000 रुपए सहित पर्स पार हो गया। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये क्या नाम है इनका? प्रियंका डोरोलिया। कहाँ की रहने वाली है? डेरा शाहपुर। कहाँ से कहाँ आई थी? क्या चूड़ी मार्केट में आई थी। गांव से? हाँ, गांव से खरीदारी करने। अच्छा, फिर चोरी हो गया। इनका पर्स चोरी हो गया। उसमें 5,000 रुपए कैश थे, एक चांदी का मुट्ठी, एक सोने की और एक नाप की बाली सोने की। फिर रात अभी वहाँ ढूंढने गए दुकान पर, उधर नहीं मिला। फिर मैं थाने में लिया इनको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। चोरी हुआ या कोई ले गया इनको? बैग में से पीछे से चोरी हुए हैं। बैग की चेन में से? हाँ, चेन में से।
अलवर के पूर्व सांसद एवं तिजारत से विधायक बाबा बालकनाथ ने अपने निवास एवं कार्यालय पर जन सुनवाई की, साथ ही अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी पहुंचे। वहीं बाबा बालकनाथ ने बताया कि 22 जनवरी को अलवर जिले से हजारों राम भक्त एवं भाजपा कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे, साथ ही भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। कि 22 तारीख को तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय तो जो आमंत्रित साधु संत हैं और जो राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जिनको आमंत्रित किया वही जाएंगे। और ये हमारा भी निवेदन है कि 22 तारीख को बाहर से जो उनको आमंत्रित किया गया वही लोग पहुँचे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहेगी। और 22 के बाद में फिर लगातार हर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में यात्री वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ट्रेनें भी स्पेशल बुक की जा रही हैं। और आने वाले समय पर आस्था का और एक मानव कल्याण का, मानव विचार का एक केंद्र पूरे विश्व का अयोध्या बनने वाला है। और ये बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं, इस अवसर पर हमें ये देखने का मौका मिल रहा है जीवन के अंदर कि हमारे सम्मुख भगवान रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे अपने स्थान पर। और बहुत ही आनंदित और बहुत ही उत्सव का माहौल आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर है। सब लोग उस पल के, उस घड़ी के इंतजार में हैं। उस समय जिस पल 22 तारीख को रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे, बहुत उत्सव का माहौल। आप देखिएगा कि आने वाले समय पर देश में 2 दीपावलियां मनेंगी। एक दीपावली हमारी पारंपरिक रूप से जब अयोध्या लंका जीत कर अयोध्या लौटे थे भगवान श्री राम, और अब एक दीपावली आने वाले समय पर बनेगी जिस समय पर भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि श्री करणपुर में कांग्रेस ने लोगों को गुमराह कर जीत हासिल की है। इसी वजह से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार हुई है। वर्मा का कहना है कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार किया था। वहीं जिला उपाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भाजपा फिर से जीतेगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन में फूट का जिक्र भी किया। ये जनता का फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मान लिया है और हम भी उस फैसले के साथ हैं। जनता जो फैसला करती है उसमें हमारा भी है, उनका आदर करते हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए जो घटनाक्रम हुआ है ये कांग्रेस ने गलत किया था। वहाँ झूठा प्रचार कराया है, चिरंजीवी योजना बंद कर दी और आयुष्मान बंद हो गया, उज्ज्वल कनेक्शन नहीं दे रहे। ऐसे गलत चीज़ों का सहारा लेके उन्होंने जीतने का प्रयास किया, जनता को गुमराह किया। ये उन्होंने गलत सहारा लिया। नहीं, चुनाव तो हम जीत रहे थे और जीते हम 40,000 आगे जीत रहे थे हम। देखिए, लोकसभा मोदी जी की गारंटी का जो कार्ड चल रहा है पूरे देश के अंदर, पत्रकार महोदय, और मोदी जी जो कह देता है वो कार्य मान लो लोहे की लकीर हम देसी भाषा में कहते हैं। और उस गारंटी के आधार पर देश के अंदर हम 450 के आसपास जीतेंगे। तो ये भानुमति का जो कुनबा है पूरे भारत के अंदर, ये जगह जगह गठबंधन की बात कर रहे हैं। इनको सीटों को लेके कल मैं देख रहा था एक टीवी पे, कांग्रेस और तृणमूल तमिलनाडु के अंदर आप पार्टी अपना कर रही। अभी आपने देखा नहीं क्या, कल महाराष्ट्र में कितना बड़ा विद्रोह हो गया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर बन रही है। तो ये जो आप श्री में लड़ेंगे ये हमारे लिए ठीक है। जनता जान चुकी है कि देश और राष्ट्र हित के जो कार्य करेगी वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी, उनकी गारंटी और कार्यकर्ताओं का सहयोग, सबका साथ, सबका विकास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भारत में ही नहीं विश्व में भारत का जो सर्वोच्च नाम किया है ये नरेंद्र भाई मोदी जी है। अलवर लोकसभा क्षेत्र पर क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार 5 विधायक कांग्रेस के जीते हैं। इस बार कह रहे हैं कि भाजपा को बहुत मुश्किल है इस बार अलवर से चुनाव जीतना लोकसभा का भाजपा के लिए। किस तरह से सीट को निकालेंगे, क्या रणनीति है? मैं आपको फिर पुनः बताना चाहूँगा कि हम जब अभी MLA चुनाव हुए थे, जनता की एक ही बात थी कि केंद्र में मोदी, और जो मोदी जी का कार्ड है वो पूरे भारत में बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। और 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत के जाएंगी, ये कन्फर्म मान लीजिए। दाऊदपुर फाटक के पास मालगाड़ी से कटकर एक महिला की जान चली गई। इसके बाद जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे यह घटना हुई है। मृतका फरीदा की उम्र 28 साल थी और वह बीजवाड़ नरुका की निवासी थी। दिमागी तौर से कमजोर महिला का लंबे समय से इलाज चल रहा था।
समय करीब 1:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन अलवर स्टेशन मास्टर ने एक लिखित मेमो भिजवाई कि रेलवे फाटक दाऊदपुर पे एक महिला मालगाड़ी से रन ओवर हो गई है, जिस पर मैं सदर थाने के जाब्ता वहां पहुंचा। मृतका की लाश पड़ी हुई थी। लोगों को मृतका की लाश दिखाई। काफी देर बाद उसे शिनाख्त हुई, जिसका मृतक की शिनाख्त में मृतका का नाम फरीदा बानो। नाम क्या मृतका का? फरीदा वाइफ ऑफ सुबेदीन, जाति में उम्र करीब 30-35 साल, निवासी बीजवाड़ नरुका, थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर होना बताया। अलवर शहर में पोष बड़ा कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को तीज की पुलिस चौकी के समीप स्थानीय लोगों सहित स्वामी दयानंद पार्क से जुड़े श्रद्धालु ने यह आयोजन किया। स्थानीय श्रद्धालु मुकेश बंसल, गोविंद सिंह और रामचंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष पोष बड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। साहब, ये हर वर्ष की भांति अब के भी पोष बड़े का आयोजन किया है। सारे मोहल्ले बस्ती और हमारे पार्क एसोसिएशन की तरफ से मतलब बहुत सभी का सहयोग मोहल्ला बस्ती में मिला है भाई साहब। इससे बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है और हम विनम्र निवेदन करें कि हर साल ऐसा ही हर्ष के साथ ये पोष बड़े का प्रोग्राम होता रहे। तो हमारे मोहल्ले बस्ती से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, हमें चंदा भी मिला है और प्रसाद वितरित में बहुत अच्छा माहौल रहा। आज का पुलिस चौकी तीज की पर पोष बड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबका सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीज की पुलिस चौकी के पास पोष बड़े का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें सभी हमारे पार्क एसोसिएशन के मेंबर्स व आसपास के मोहल्ला बस्ती के सबों का सहयोग पूर्ण मिल रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। बहुत आदमियों की आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। शहर में नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर मंगलवार से रोवर रेंजर स्काउट गाइड का कैंप शुरू हुआ। यहां जिला स्तरीय राज्य पुरस्कार अभिशंसा शिविर के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर प्रभारी राम प्रताप शर्मा ने बताया कि यहां प्रथम से लेकर तृतीय सोपान तक का पूरा पाठ्यक्रम सिखाया जाएगा। वहीं सफल बच्चों के नाम राज्यपाल पुरस्कार के लिए भेजे जाएंगे। सर, ये शिविर राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड का राज्य पुरस्कार का शिविर है और ये 9 से और 11 तक चलेगा। क्या क्या सिखाया जाएगा इसमें? इसमें प्रथम सोपान, प्रवेश, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान तक का पूरा पाठ्यक्रम, राज्यपाल पुरस्कार का पाठ्यक्रम पूरा इसमें आएगा। टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे? हाँ, इसमें टेस्ट लिए जाएंगे। कई स्तर के टेस्ट होंगे, मौखिक भी होंगे और लिखित भी होगा। इसमें ये पुरस्कार प्रैक्टिकल भी होगा। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद क्या रहेगा इसमें बच्चों का? इसमें राज्यपाल पुरस्कार के प्रमाण पत्र जो राज्यपाल महोदय हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे
मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। निपुण भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में वर्कशॉप की जा रही है। उमरैन ब्लॉक के शिक्षकों की 2 दिवसीय कार्यशाला मंगलवार से यशवंत विद्यालय में शुरू हुई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु भार्गव ने बताया कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत आधारभूत जानकारी दी जा रही है। पूर्व में भी 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें 316 शिक्षकों ने भाग लिया था। इसके बाद फिर से इन्हीं अध्यापकों का 4 दिन का प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। आज हमारी FLN की वर्कशॉप है। ये 10 दिन का प्रशिक्षण होता है। 6 दिन का तो पूर्व में हो चुका है और 4 दिन का बकाया, जिसमें 2-2 दिन की 2 वर्कशॉप होंगी। ये पहली वर्कशॉप है। इसमें लगभग हमारे पूर्व में 316 टीचर्स ने प्रशिक्षण लिया था, तो वो 316 टीचर आज प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनको बेसिक जानकारी दी जा रही है। बच्चों को इनिशियल स्टेज पर टैकल करें और बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना जो ज्ञान है वो अर्जन करें। महात्मा मोहनदास की 48वीं पुण्यतिथि 13 जनवरी को मनाई जाएगी। इस अवसर पर शहर में मोइना बाबा की प्याऊ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महात्मा मोहनदास सेवा समिति के सदस्य एवं पूर्व पार्षद रमन सैनी के अनुसार इस दिन सुबह 10 बजे मोइना बाबा की प्याऊ पर पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इसके बाद महात्मा मोहनदास के जीवन को दर्शाती झांकियों सहित भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई भूरस्सिद स्थित महात्मा मोहनदास के समाधि स्थल पहुंचकर संपन्न होगी। यहां सुबह 11 बजे से भंडारा भी आयोजित होगा। साथ ही झांकियों में शामिल होने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। महात्मा मोहनदास सेवा समिति अलवर द्वारा कर्मयोगी महात्मा मोहनदास जी महाराज उर्फ सेवादास जी महाराज का 48वां पुण्य स्मृति समारोह 13 जनवरी 2024 शनिवार को मनाया जाएगा और इसमें हर वर्ष की भांति बाबा के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई और सर्वाधिक संदेश देती हुई झांकियाँ मोइना बाबा की प्याऊ से होते हुए शहर के विभिन्न स्थानों से होती हुई भूरस्सिद मंदिर समाधि स्थल पहुँचेगी और उनके भूरस्सिद मंदिर समाधि स्थल पर प्रातः 11 बजे से विशाल भंडारा होगा, जिसमें अलवर शहर सहित आसपास के जिलों के उनके अनुयायी भक्तगण और आमजन भाग लेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि अधिक से अधिक लोग बाग इस आयोजन में आए, प्रसादी ग्रहण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। अलवर प्याज मंडी में व्यापारी एवं पूर्व प्रधान अभय सैनी ने आरोप लगाए कि केंद्र द्वारा निर्यात बंद करने के कारण प्याज और आलू के दाम गिर गए हैं। इसी वजह से अलवर में प्याज का थोक भाव 300 से लेकर 600 रुपये प्रति मन पहुंच गया है, जबकि पंजाब का आलू भी थोक में सिर्फ 5 रुपये किलो बिक रहा है। सैनी ने प्याज आलू सहित अन्य सब्जियों से निर्यात को तत्काल खोलने की मांग उठाई है। उद्योगों को निर्यात बढ़ाने के लिए कई तरह की सब्सिडी और सुविधाओं का उल्लेख करते हुए अभय सैनी ने किसानों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया है। भारत सरकार की नीति से किसान को खत्म करने की जो प्रधानमंत्री जी की सपे सलाह टीम है, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, आलू के निर्यात पर बैन लगाया है, उससे किसानों को हिंदुस्तान में आने वाला समय बहुत कठिन जीवन जीने की ओर जा रहा है। भारत में पैदा होने वाली कृषि जिन्सों को सरकार ने
निर्यात करने पर रोक लगा दिया है। ऐसा करने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अलवर ही नहीं, राजस्थान का बड़ा क्षेत्र है जहाँ प्याज होती है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ प्याज का बहुत बड़ा पैदावार होता है। और आज किसान जो है दर दर की ठोकर खा रहा है। पंजाब का किसान आलू 5 रुपये किलो बेचने को मजबूर है, टमाटर 10 रुपये किलो बेचने को मजबूर है, गाजर 8 रुपये किलो बेचने को मजबूर है। आखिर नीति बननी चाहिए, और अगर इस तरह से सरकार में चलता रहा तो एक दिन किसान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अलवर में आज प्याज के करीब 3-1 हज़ार कट्टे की आमदनी माने हैं, और लगभग आज बाजार 300 से लेकर 600 रुपया 40 किलो का भाव होता है, उस भाव से आज यह बिकी है। और प्याज की क्वालिटी ठंड की वजह से कमज़ोर हो गई है। आने वाले समय में प्याज के भाव और भी गिर सकते हैं। अलवर जिले में तेज सर्दी के चलते कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश 13 जनवरी तक बढ़ा दिया है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का समय भी सुबह 10:30 बजे से पहले नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आग्रह पर यह निर्णय किया गया है। इसके अलावा अध्यापकों का समय पूर्ववत रहेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी उच्च प्राथमिक तक की कक्षाओं का अवकाश 6 से 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब यह छुट्टियां 13 जनवरी तक रहेंगी और इसकी पालना नहीं करने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने अपने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की निदेशक शुभ्रा सिंह और एनएचएम के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सोनी के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में श्रेष्ठ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मुहैया करवाई जाए। साथ ही रोगियों की निःशुल्क जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उधर एनएचएम के प्रभारी डॉक्टर सोनी ने चिकित्सा मंत्री को भरोसा दिलाया कि प्रदेश भर में चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह वसुंधरा सरकार के दौरान अलवर जिले के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। उधर मंत्री खिमसरनी स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि संविदा नर्स और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 9,890 पदों पर भर्ती की जाएगी। चिकित्सा मंत्री बनते ही गजेंद्र सिंह ने अधिकारियों की मीटिंग ली है और उनको साफ निर्देश भी दिए हैं कि प्रदेश भर में समस्त प्रदेशवासियों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिले, परेशानी नहीं हो, इसके पुख्ता इंतजाम किया जाए, नवाचार भी किया जाए। इसके लिए चिकित्सा विभाग की निदेशक शुभ्रा सिंह सहित एनएचएम के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श की, चर्चा की और कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही वह पूरी फोरम में दिखाई दिए। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश के लोगों को चिकित्सा सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं हो और अच्छी सेवाएं प्रदान की जाए। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा शासन में भी गजेंद्र सिंह अलवर के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। अलवर जिले में कोहरे और शीतलहर के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही पाला पड़ने की स्थिति में सरसों सहित चने और अनेक सब्जियों की फसल को नुकसान की आशंका है। गौरतलब है कि रात को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। वहीं अगेती सरसों की खेती में फलियां आ चुकी है और पाला पड़ने एवं बर्फ जमने से नुकसान होने का डर है। ऐसे में कृषि अधिकारियों ने खेतों की डोल पर धुआं करने की सलाह दी है। मैं इस चैनल के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, किसानों को ये सर्दी तक तो फायदेमंद थी गेहूं के लिए। अब ये सिरसू जो है इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, दवा जैसी नौबत हो जाएगी। मतलब सर्दी पड़ी तो सिरसू पाला पड़ने की संभावना है। तो हम ये चाहते हैं कि सर्दी कम पड़े, किसान को फ़ायदा हो और किसान की फसल भी सही हो। अब किसानों को यहाँ से आगे जो सर्दी पड़ेगी नुकसानदायक पैदा होगी। मालाखेड़ा के जमालपुर से एक दल धार्मिक एवं पौराणिक स्थानों के भ्रमण के लिए जोधपुर धाम पहुंचा। इस दौरान 10वीं शताब्दी में बने बाडोली मंदिर समूह स्थित विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए गए। इस बारे में मंगल सिंह नरुका ने बताया कि यहाँ 9 मंदिर पुरातन काल की स्मृति को संजोए हुए हैं। इन मंदिरों में प्रमुख रूप से भगवान शिव, विष्णु, गणेश, महिषासुर मर्दिनी और माता दुर्गा की मूर्ति विराजमान है। सबसे विशाल मंदिर घंटेश्वर महादेव का है। यहाँ देश विदेश के साथ ही अलवर के पर्यटक भी पहुँचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। वहीं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने सवेरा राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति जटियाना का शुभारंभ किया। ग्राम कस्बा डेरा में हुई इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रीना देवी ने की।
इस मौके पर मौजूद विधायक जूली ने कहा कि परिवार का संपूर्ण संचालन महिलाएं करती हैं, साथ ही अब वह आर्थिक संपन्नता की ओर भी बढ़ रही हैं। उमरेण पंचायत समिति में मंगलवार को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीयन में तकनीकी कठिनाई सामने आई। यहां सरपंचों को रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड के कारीगरों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। वीडियो साहब ने लेटर जारी करके सभी सरपंच साहबों को यहाँ बुला लिया और जो हम सुबह 10:30 बजे के करीब आ गए और हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये लाइन नहीं चल रही, कभी कहते हैं साइड नहीं चल रही। सुबह सर्दी से सारे वो है, कोई भी वो नहीं चल रही इनकी साइड, और कभी अब 3 घंटे होने को जा रहे, 3 साढ़े 3 घंटे से सारे ही बैठे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले इस सर्वर को पूरी तरह ठीक करके ही चलाए। इस सरपंच को बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है। लेटर जारी कर दिया, फ़ोन के माध्यम से सारे सरपंच को आप सुबह तक बुला रहे हैं, फिर भी इनकी साइड नहीं चल रही, फिर भी सुबह तक बुला रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार कोई उचित वो निकाल के जो सही तरीके से करे, या फिर ग्राम पंचायत के पोर्टल पे ही डाल के वहीं सरपंच से कराए कि सरपंच बेवजह परेशान क्यों करके। और भी जनसेवा काम होते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में नहीं बैठे जब तक बाकी काम हमारे वहाँ भी ठप हो जाते हैं, वहाँ भी लोग बाग परेशान है, हम यहाँ परेशान है, जनता वहाँ परेशान होती है। तो इसके लिए निकाल के कोई बीच का रास्ता निकाल के पंचायत समिति ग्राम पंचायत में ही कराया जाए, जिसमें वीडियो साहब के आदेश से सभी सरपंचों को बुलाया गया था पंचायत समिति में, लेकिन सर्वर नहीं चलने से एक भी आईडी अभी तक नहीं बन पाई और सरपंच परेशान हो रहे हैं। कितना टाइम तो भी 1 बज गया, अभी तक तो किसी एक की भी आईडी बनी नहीं है, सर्वर नहीं चल रहा। माधोगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कार्ड बनवाने के लिए यहां ग्रामवासी पहुंच रहे हैं। आशा सहयोगिनी और एएनएम लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने में जुटी हुई है। आधार कार्ड से लिंक एवं सूची में नाम वालों सहित चिरंजीवी योजना के तहत शामिल लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहां मौजूद सीएचओ के अनुसार माधोगढ़ के 830 लाभार्थियों के कार्ड बने हैं, जिनमें से 90% कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड एक भारत सरकार की एक योजना है। इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दोनों में मिलेगा। और यहाँ पर लोग जागरूक हैं, वो खुद चल के यहाँ पर कार्ड बनवाने आ रहे हैं और हमारा लगभग 90% टारगेट इसका पूरा हो चुका है। कितने अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम आए? इसमें आए थे 830 नाम आए थे। तो अपना कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है? समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पदयात्रा कर रहे श्रद्धालु माधोगढ़ पहुंचे। रिंगस और हरियाणा के इन राम भक्तों का यहां स्वागत किया गया। वे खाटू श्याम जी से 4 दिन पहले चले थे और 22 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। हालांकि यह पदयात्री 23 या 24 जनवरी को दर्शन करने जाएंगे, जिससे अयोध्या में व्यवस्था बनी रहे। एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। मैं नरेंद्र रिंगस से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहा हूं, जिसका आज हमारा 4था दिन है और काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारे यात्रा का। जय श्री राम दोस्तों। 7 ही निकले थे और हमारा टारगेट है 22 से लेकर 24 तारीख तक का पहुंचने का, जिसमें से आज हमारा 4था दिन है। कहीं भी कोई समस्या नहीं है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कि 14 साल में राम जी आए थे तो दिवाली मनाई गई थी और अभी 500 साल बाद में सरकार पधार रहे हैं, तो कृपया करके जश्न में कोई कमी ना रखें। आपसे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा आप लोग राम मंदिर को सपोर्ट कर सकते हैं इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जय श्री राम का नारा सब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का प्यार हमेशा और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। जी हम लोग पहुँचेंगे 22 तारीख को। 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि घर पर ही रहकर ही मनाए, क्योंकि भीड़ अधिक है, व्यवस्था बनाए रखे। हाँ जी सर, हम 22 के बाद में दर्शन करेंगे आराम से, जब वहाँ पे जहाँ पे भीड़ हो जाएगी ना आराम से, उसके बाद में हम लोग करेंगे दर्शन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरिओम गुर्जर अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता एवं जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा सहित जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने ऐसे युवाओं से मुलाकात की। साथ ही जिला युवा महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी गई। वहीं नासिक महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए माधोगढ़ निवासी हरिओम गुर्जर का चयन किया गया है। हरिओम लोक संस्कृति का भी प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश भर से 8000 युवाओं का चयन हुआ है। परसाका बास विद्यालय में मंगलवार को सुरक्षित बचपन सप्ताह का शुभारंभ हुआ। बाल आश्रम संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में यह आयोजन नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। 11 जनवरी को सुरक्षित बचपन दिवस मनाया जाना है और इससे जुड़े साप्ताहिक कार्यक्रमों की शुरुआत परसाका बास सीनियर स्कूल में की गई। यहाँ जनप्रतिनिधियों और प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद मीणा के सानिध्य में बच्चों ने चित्रकला, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही पुरस्कार वितरित किए गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बांसुर के ग्राम हरसोरा में महिलाओं ने विशाल कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आरंभ हुई और मुख्य बाजारों से होते हुए वापस हनुमान मंदिर में पहुंची। इस दौरान अक्षत कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बताया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गांव-गांव में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं कलश यात्रा में विधायक देवी सिंह शेखावत, सज्जन मिश्रा, सरपंच बबीता कंवर, सतीश बुटेरीवाला, सत्येंद्र शर्मा, संयोजक प्रभु गुवारिया, पवन सेठ एवं रवि छिलवाल आदि मौजूद रहे। इस गांव के पवन पवित्र धाम पर रामलला के कलश पूजन प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित सभी हमारे राम जी के चाहने वाले, सभी हनुमान जी के चाहने वाले, सभी भक्तगण, सभी हमारे स्वयंसेवक भाई, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राम जी को अपने जीवन का आधार मानने वाले सभी यहाँ हमारे भाई बंद, बड़ी संख्या में दुर्गा स्वरूपा विराजी हुई हमारी माताएं, बड़ी खुशी, बड़ी उमंग आप सब लोगों के चेहरे पर जो आज उल्लास दिख रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि राम जी का जो मंदिर बन रहा है, राम जी का मंदिर जो लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने वाला है, उसको लेकर आप सब लोगों का चेहरा कितना खिला हुआ है, सबके मन में उमंग है, उल्लास है। बड़दौमेव के बड़का में श्री शिव महापुराण कथा के 6वें दिन मंगलवार को शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई गई। साथ ही इससे संबंधित भव्य झांकी प्रदर्शित की गई। स्वामी कमलदास बापू ने कथा वाचन किया। इस मौके पर प्रकाश शर्मा, कोमल शर्मा, शिवदयाल शर्मा, मंदिर के महंत रामदास महाराज, विजय चौधरी, माया चौधरी और विशंबर सारन आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे।
जय श्री राम सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा मंगलवार को बस स्टैंड से चूड़ी मार्केट में पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष जगदीश साहू और सौरभ साहू ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। वहीं प्रारंभ में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद दिन भर प्रसाद वितरण का दौर चला। पोष बड़ा कार्यक्रम में क्षेत्र के 5000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही जीतू शर्मा, सुरेश शर्मा, विजय सैनी, संतोष, सुनील शर्मा और जसवंत सिंह नरूका आदि उपस्थित रहे। पोष बड़े का आयोजन किया जाता है। अब की बार ये आयोजन बड़ी तादाद में रखा गया। इसमें 4-5 हजार श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी ने प्रसाद पाया। इसी में चलते हुए समय में अभी भी भंडारा चल रहा है और श्रद्धालु भोजन पा रहे हैं। कटुमर कस्बे के महाराज सूरजमल जाट छात्रावास में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप लगाया गया। साथ ही विधायक रमेश खींची की धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक का जाट, गुर्जर और वैश्य समाज सहित अनेक संगठनों ने अभिनंदन किया। वहीं खेरली रोड पर टैगोर स्कूल और लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर GIS में भी विधायक का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 400 मतों से उनकी जीत पर मंथन की जरूरत है। ऐसे में किसने कार सेवा की है उन्हें पहचानना होगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, संजय खींची, संजय गिजगड़िया, गोपेश भारद्वाज, अनिल कौशिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भ्रष्टाचार के बारे में माननीय प्रधान जी ने कहा, भाई बिना आपके सहयोग के भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। लोगों को समझाने का काम आप करिए और अधिकारियों को ठीक करने का और उनसे सामंजस्य करने का काम और उनसे अपने तरीका से बात करने का काम नहीं करना। अब आपके जेब में जोर कर रहा है, ले 5000 रुपया, ले फलाने को जल्दी दे या काम, ले 10,000 रुपया करे FIR जल्दी। तो भैया बताइए यार ठीक कौन करेगा? मेरे को तो कोई सपना आ नहीं रहा कि भाई कौन गया वहां FIR कराने। फिर उसके 10,000 भी चले जाते हैं। फिर आता है घूम फिर के कि MLA साहब तो काम ही नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूं भाई तेने। तो नंबर 1 तो जो आपको दे रखा, एक आपसे लड़ाई आज से कह रहा हूं 2024 से चालू हो जाओ। जो आपस में लड़ते हो ना, आप जाने और आपकी FIR जाने, मेरे को बीच में मत पड़ो। हाँ, अधिकारी गलत फांसता है आपको, गलत आपके साथ व्यवहार करता है, आपके साथ अन्याय हुआ और आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपका माथा फूटा है, आपके साथ कोई और जाति हुई है और फिर FIR नहीं ले रहा तो मेरे से। लेकिन ये लड़के आप आओ, साहब फैसलो कराओ या बंद कराओ और मुझे तो फ्री रखो, ये काम मेरे बस की नहीं होगा। भाई को भाई आज से ही माफी मांग लूंगा। जमीन जायदादों के मुकदमे आपसे झगड़े के मेरे पास मतलब, मैं इसके लिए भी माफी चाहूंगा। बिजली की समस्या वाकई में सही है आपकी, बिल्कुल उसको ठीक करने का काम जो मैंने वायदा किया करूंगा। पानी की आपकी समस्या वायदा कर लिया कि 2 साल में 2.5 साल में लाकर छोड़ूंगा। चंबल का पानी मैंने खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने चूहड़पुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक डेस्क पर जाकर योजनाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि आमजन को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जा रहा है। इसके अलावा पलावा, गादुबा, सारेखला, माहौद एवं चामरोदा पंचायतों में भी यह शिविर लगाए गए। इस दौरान हेल्थ कैंप में ग्रामीणों की जाँच भी हुई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसों की वजह बन रहे हैं तेज रफ्तार वाहन। ततारपुर में पिकअप ने ली बाइक सवार की जान, वहीं कटुमर क्षेत्र में 5 हुए जख्मी। समय पर वेतन और पेंशन भुगतान की मांग पर किया प्रदर्शन। अलवर बस स्टैंड पर एकत्र हुए रोडवेज कर्मी और पेंशनर्स। बदमाशों ने घर के सामने खड़ी कार में की तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बांसुर क्षेत्र में हुई घटना। और स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंचेगा 10 साल का बालक। कोटपुतली निवासी हिमांशु ने सफर के तहत अलवर में किया पड़ाव। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी, A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।